सिर्फ एक आईफोन, एक ब्रांडेड शू और वीकेंड कैफे स्टोरीज, इन सब ने उस लड़के को 6 लाख रुपए के कर्ज में डाल दिया। ना उसने बिजनेस किया था, ना घर बनाया था। फिर भी उसकी सैलरी आते ही जीरो हो जाती थी। और एक दिन उसकी मां के फोन पर रिकवरी कॉल आया। उसके बाद पूरे घर का सुकून खत्म हो गया। यह कहानी है करण की। 24 साल, कॉरपोरेट जॉब, फर्स्ट सैलरी, फर्स्ट फ्रीडम और पहली बार अपनी मर्जी से पैसे खर्च करने का एक्साइटमेंट। मिडिल क्लास फैमिली से था, इसलिए बचपन में हर चीज सोच समझकर मिलती थी। लेकिन जॉब लगते ही उससे लगा अब मेरी लाइफ बदल गई। ऑफिस में सबके पास आईफोन, एप्पल वॉच, ब्रांडेड शूज, स्टारबक्स कॉफी, गोवा ट्रिप्स, सैटरडे पार्टीज और इंस्टाग्राम पर सब परफेक्ट लाइफ जी रहे थे। करण धीरे धीरे कंपैरिजन में जीने लगा। उसे लगने लगा अगर मेरे पास ये सब नहीं है तो लोग मुझे सक्सेसफुल नहीं समझेंगे। स्टार्टिंग में उसने BNPL ऐप से आईफोन लिया, बाय नाउ पे लेटर। उसे लगा बस 3,000 रुपए EMI ही तो है। फिर शूज EMI, बाइक EMI, क्रेडिट कार्ड, शॉपिंग, कैफे बिल्स, पार्टी एक्सपेंसेस, सब कुछ इसी लग रहा था क्योंकि पेमेंट फ्यूचर में थी और फ्यूचर बहुत जल्दी आ गया। सैलरी आती और 3 दिन में अकाउंट ऑलमोस्ट खाली। फिर नेक्स्ट मंथ सरवाइव करने के लिए दूसरा लोन, एक EMI भरने के लिए दूसरा क्रेडिट कार्ड, एक ऐप का लोन भरने के लिए दूसरी ऐप। करण खुद भी नहीं समझ पा रहा था वो कितना फास्ट चुका है, लेकिन सोशल मीडिया पर उसकी लाइफ परफेक्ट लग रही थी। मिरर सेल्फीज, कैफे स्टोरीज, आईफोन पिक्स और अंदर ही अंदर एंजाइटी, स्ट्रेस और डर। अब उसका फोन रोज बजता, सर पेमेंट ओवरड्यू है, लीगल एक्शन होगा, कॉन्टैक्ट्स को कॉल करेंगे। करण ऑफिस वॉशरूम में छुपकर कॉल्स अटेंड करता। रात को सो नहीं पाता। कभी कभी तो सैलरी आने से पहले ही उसके अकाउंट में 200 रुपए बचते। लेकिन सबसे बड़ा शॉक तब लगा जब एक रिकवरी एजेंट ने उसकी मां को कॉल कर दिया। मामा, आपके बेटे ने मल्टीपल लोन्स लिए हैं। उसकी मां शॉक हो गई क्योंकि घर वालों को लगता था करण अच्छी जॉब में है और बहुत खुश है। उस रात डिनर टेबल पर अजीब साइलेंस था। फादर क्वाइटली रोटी खा रहे थे। मां बार बार करण को देख रही थी और फाइनली फादर ने सॉफ्टली पूछा, बेटा सब ठीक है ना? बस इतना सुनते ही करण टूट गया। मंस का प्रेशर आंसू बनकर बाहर आ गया। उसने पहली बार सारा सच बता दिया। EMI, क्रेडिट कार्ड्स, लोन एप्स, फेक लाइफस्टाइल, सब कुछ। उसकी मां की आंखों में आंसू आ गए और फादर चुपचाप सुनते रहे। करण रोकर बोल रहा था, मैं बस सक्सेसफुल दिखना चाहता था। मैं नहीं चाहता था लोग मुझे मिडिल क्लास समझे। रूम में साइलेंस हो गया। तब उसके फादर ने धीरे से एक लाइन बोली, बेटा मिडिल क्लास होना प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मिडिल क्लास होकर रिच दिखने की एक्टिंग करना सबसे महंगा पड़ता है। यह लाइन सीधा करण के दिल में लगी। कारण के फादर अकाउंटेंट द पूरे लाइफ उन्होंने लोगों के अकाउंट संभाले थे। उन्हें पता था कर्ज का असली डेंजर क्या होता है। अगली मॉर्निंग उन्होंने डाइनिंग टेबल पर नोटबुक रखी और बोले, अब इमोशनल नहीं, प्रैक्टिकल सोचेंगे। पहली बार करण ने अपने सारे लोन्स लिखे। क्रेडिट कार्ड ड्यू, BNPL एप्स, बाइक EMI, आईफोन EMI, पर्सनल लोन टोटल देखकर उसके हाथ कांप गए। फादर ने कामली बोला, पैनिक से नहीं, प्लानिंग से निकलेंगे। फिर उन्होंने एक एक चीज समझानी स्टार्ट करी। सबसे पहले जिनकी अमाउंट छोटी है उन्हें क्लोज करेंगे, क्योंकि छोटे लोन्स बंद होंगे तो मेंटल प्रेशर भी कम होगा। उन्होंने अपनी ईयर्स की छोटी सेविंग्स निकाली जो रिटायरमेंट के लिए रखी थी और क्वाइटली बोले, ये तेरे लिए नहीं, तेरी जिंदगी बचाने के लिए यूज कर रहा हूं। यह सुनते ही करण की आंखों में आंसू आ गए। फादर ने
2 लोन ऐप्स क्लोज करवाए, क्रेडिट कार्ड मिनिमम ड्यू के चक्कर से निकाला, अनावश्यक सब्सक्रिप्शंस बंद करवाए, वीकेंड एक्सपेंसेस जीरो करवाए और फिर एक रूल बनाया, अब हर सैलरी का पहला पैसा लोन क्लोज करेगा। इजी नहीं था। करण ने पार्टीज बंद की, कैफेज बंद किए, शॉपिंग एप्स डिलीट की, बाइक सेल कर दी, ऑफिस फ्रेंड्स मजाक उड़ाते थे, भाई ब्रोक हो गया। लेकिन इस बार करण चुप रहता, क्योंकि अब उसे लोगों से ज्यादा अपने घर वालों की टेंशन दिख रही थी। सबसे इमोशनल मोमेंट तब था जब एक दिन उसकी मां क्वाइटली उसके रूम में आई और उसे एक डब्बा दिया। उसमें उसकी बचपन की गुल्लक थी। मां बोली, तू बचपन में भी पैसे जोड़ता था, पता नहीं कब इतना बदल गया। करण फूट फूट कर रो पड़ा। उस दिन उसने पहली बार फील किया, कर्ज सिर्फ पैसे का नहीं होता, वो पूरे घर का मेंटल प्रेशर बन जाता है। 6 मंथ्स तक करण और उसके फादर स्लोली स्लोली लोन्स क्लोज करते रहे। एक एक करके कॉल्स कम होने लगी, स्ट्रेस कम होने लगा और एक दिन करण ने फाइनली अपना लास्ट BNPL लोन क्लोज कर दिया। उस रात बहुत टाइम बाद वो पीसफुली सोया, क्योंकि उसने समझ लिया था लग्जरी का असली मतलब आईफोन या पार्टीज नहीं, मेंटल पीस होता है। आज बहुत सारे जेएनची यंगस्टर्स BNPL, क्रेडिट कार्ड्स और फेक लाइफस्टाइल प्रेशर में फेस रहे हैं। एक लोन भरने के लिए दूसरा लोन, एक EMI क्लोज करने के लिए दूसरी EMI, और धीरे धीरे इंसान खुद को ही खो देता है। लेकिन याद रखिए, सोशल मीडिया पर दिखने वाली लाइफ हमेशा रियलिटी नहीं होती, और EMI पर ली हुई लग्जरी कभी कभी परमानेंट स्ट्रेस बन जाती है। अगर आप भी फाइनेंशियल प्रेशर में है तो सारे लोन्स लिखिए, छोटे लोन्स पहले क्लोज करिए, फैमिली से सच बोलिए, एक्सपेंसेस कट करिए, कंपैरिजन बैंड करिए, क्योंकि कर्ज से बाहर निकालने का पहला स्टेप सच एक्सेप्ट करना होता है। मैं मिलूंगा आपसे एक और इमोशनल और सच्ची कहानी के साथ। तब तक सतर्क रहिए, सावधान रहिए।